तो बच्चों, आज हम देखेंगे और सीखेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का प्रश्नावली आज हम सीखेंगे। दिया हुआ है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अगला वीडियो हम जब भी दें तो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? इसमें हम देखते हैं 5385, 5985, 5386 और 5386, 5386, 96, 396। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। हम देखते हैं इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या इसमें हम लिखते हैं हल में। देखते हैं 5385, 5985 और 5386 और 5396। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये 300, 300, 300 का समूह, लेकिन ये एक ऐसा समूह है जो 900 का है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5985 जो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं बी का। इसमें दिया हुआ है 90,208 और 91,208, फिर है 91,318, फिर है 91,308। इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कि क्या है हमारा बड़ी संख्या। इसमें 200, 200, 200 की 200 इसको हटा देते हैं, क्योंकि 90, 91, 91 की 90 और 91 में 90, 91 में ये वाला दोनों 91 वाला बड़ी है। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है। 318 और 308, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये हो जाता है 91,318। 91,318 बड़ी संख्या है। सी नंबर का हम देखते हैं कि क्या है सी नंबर में 31,751, 32,963, फिर है 32,752 और 32,852। इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? हम देखेंगे यहाँ 31,000, ये तीनों 32,000, लेकिन ये क्या है 900 और ये सब 700 और 800 का है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 32,963 जो है वो बड़ी संख्या है। हल हम लिखते हैं 32,963, ये हमारा हल है। डी नंबर देखते हैं 65,894, 64,793, फिर 65,793, फिर 65,893। इसमें 65,000, 65,000, 65,000, 64,000, यानी कि 64,000 65,000 से कम है। 800, 700 और 800, ये दोनों में ये बड़ा है, ये बड़ी संख्या है 94 और 93। तो यहाँ पर हल लिखते हैं हम 65,894, ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न के लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2। दिए गए समूह में सबसे
छोटी संख्या बताइए। पहले बड़ी संख्या हम लोग देख रहे थे, अब छोटी संख्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि छोटी संख्या क्या है। प्रश्न संख्या 1 है 7123, 7043, 7124, 7020। इसमें हम लोग देखेंगे 7000 का संख्या तो सब है, लेकिन ये सैकड़ा वाला संख्या क्या है, ये 23 है, ये 24 है। सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 7020। 7020 छोटी संख्या होगी। हल 7020 छोटी संख्या। बी नंबर का 1822, 1622 और 1922, फिर है 1722। इसमें छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी संख्या क्या है, 1800, 1000, 1900, 1600, यानी कि 1600 वाला हमारा सबसे छोटी संख्या हो रही है, क्योंकि यहाँ 1600, 1700, 1800, 1900 यानी छोटी संख्या ये है 1622। फिर सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या किया हुआ है, 4442, 4450, 4325, 4596। इसमें से छोटी संख्या क्या है, हम देखते हैं कि इसमें से छोटी संख्या क्या है। इसमें से छोटी संख्या हम देखते हैं कि 4400, 4443, 4300 और 4500, यानी कि छोटी संख्या हमारा यहाँ पर है 4325, 4325। फिर हम देखते हैं डी नंबर। डी नंबर हमारा क्या है, 88,732, 88,029, 79,304 और फिर 88,931। इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा छोटा संख्या कौन सा है, 88,000, 88,000, 89,000, 88,000, यानी कि 700 की संख्या में या 900 की संख्या में, यानी हम देख रहे हैं 88,029 हमारा छोटी संख्या है। हल लिखेंगे हम 88,029 हमारा ये छोटी संख्या है। ठीक है, हम सीखेंगे इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 32, 12, 66, 53। इसमें आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो हमें यहाँ पर बताया गया है और कहा गया है कि आरोही क्रम में सजाइए, मतलब ये अलग अलग प्रकार के संख्या है जिन्हें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम क्या होता है कि बढ़ता हुआ क्रम। जैसे हमने एक संख्या, एक फिगर हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5, ये सीढ़ी बना हुआ है। जो सीढ़ी बना हुआ है, जो चढ़ता हुआ सीढ़ी अगर होगा तो ये आरोही क्रम में होगा। इसी प्रकार से जो संख्या उलट पुलट का संख्या जो हमें यहाँ पर दिया गया हुआ है, वो आरोही क्रम में इन्हें सजाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाए उसे आरोही क्रम कहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या को न लिख करके छोटी संख्या से लिखते हुए बड़ी संख्या की ओर जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है 12। इससे बड़ी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या है 32। 32 से बड़ी संख्या क्या है 53। और इससे बड़ी संख्या क्या है 66। ये हुआ आरोही क्रम में सजाना। अब हम दूसरा नंबर का देखते हैं कि क्या है। 425 ये सबसे छोटी संख्या है। 425 के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी इससे बड़ी संख्या है। तो इससे बड़ी संख्या क्या है 667। और अब इससे बड़ी संख्या क्या कौन सी है तो 874। अब इससे बड़ी संख्या क्या है तो 938। ये हमारी इससे बड़ी संख्या है। इन्हें भी आरोही क्रम में हम सजा चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर में कि जे इनको भी आरोही क्रम में सजाना है। तो हम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को पहले चुनेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या को चुनते हैं। तो 2050 ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद कौन सी इससे बड़ी संख्या हो जाएगी तो 2300 इससे बड़ी संख्या है। 2050 से बड़ी संख्या है 2300। और 2300 से कौन सी बड़ी संख्या है नहीं 2400 बड़ी संख्या है। अब इससे सबसे बड़ी संख्या क्या है 4558 इससे बड़ी संख्या है। अब हम चौथा नंबर का क्वेश्चन का हल करेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है पहले 19,205। 19,205 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है इसके बाद ये 22,951। इसके बाद देखेंगे कि कौन सी इससे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या है 63,344। 63,344। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है तो 67,000। 67,090 ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इन्हें हम आरोही क्रम में सजा चुके हैं। अब हम अवरोही क्रम की और देखेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे अवरोही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इन्हें अवरोही क्रम में सजाएं। जैसा कि यह आपको हमने पहले बता चुके हैं कि आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है और अवरोही क्रम होता है 6 5 4 3 2 1 इस तरह से अवरोही क्रम होता है। जैसा कि आपको पहले एक फिगर में हमने दिखा चुका है। ठीक है, जैसे आरोही क्रम 1 2 3 4 5 और अवरोही क्रम 5 4 3 2 1 इस तरह से होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हमको लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना होगा कि अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगा सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे। उसके बाद छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या को लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारा यहाँ पर कितना है 86, फिर 63, फिर 63, फिर 48, फिर 38। ये हमारा हुआ एक नंबर का हल। ठीक है, दूसरा नंबर में हम देखते हैं कि क्या है। तो इन्हें अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 564, फिर 555, फिर 545, फिर 543। इन्हें हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए हैं। कैसे 64, 55, 45, 43। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 64, फिर 55, फिर 45, फिर 43। सभी 500 का अब सैकड़ा में है, इसीलिए
हम इसे व्यवस्थित कर चुके हैं और अवरोही क्रम हम इन्हें ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें 7291। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी हमारी इससे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या 4257। फिर हम देखेंगे इससे छोटी संख्या कौन सा है, तो 4200 और उसके बाद 3052, फिर 2622। ये हमारा अवरोही क्रम में तीसरा नंबर का व्यवस्थित हो चुका। अब चौथा नंबर हम देख रहे हैं कि ये क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 91,834। 91,834। फिर 38,976। फिर 20,319। फिर बची संख्या क्या, 14,138। ये हमारा अवरोही क्रम में व्यवस्थित हुआ। ठीक है, दूसरा नंबर भी ये कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या है, अंक जो दिया हुआ है, इस अंक में से एक बार बड़ी संख्या बनाना है, एक बार छोटी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या कैसे बनेगी, जैसे कि यहाँ पर बड़ी संख्या एक बार बनेगी 6, 5, 4, 3, 1। और छोटी संख्या कैसे बनेगी 1, 3, 4, 5, 6। इसी को कहते हैं हम एक बार बड़ी संख्या बनाना, एक बार छोटी संख्या बनाना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाएंगे और देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले बना रहे हैं 6, 5, 4, 3, 1। ये हमारा बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, अब इसका हम छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए इसी को उलट के बना देंगे तो हमारा छोटी संख्या बन जाएगा 1, 3, 4, 5, 6। ये हमारा छोटी संख्या हो गया। और अब दूसरा नंबर का हम देखते हैं कि इसका हमको और एक बार बड़ी संख्या बनाना है, एक बार छोटी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 5, 3, 2, 0, 0। अब छोटी संख्या बनाने के लिए कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि यहीं पर भूल करते हैं कि क्या करते हैं, पहले हम लोग लिख देते हैं 0, 0, 2, 3, 5 लिख करके हम लोग छोड़ देते हैं। ये बच्चा लोगों को ऐसे सावधान रहना है और ऐसी संख्या से और ऐसी बातों से मतलब कि जो हमको बचना है कि क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा यहाँ पर तो हल्का सा मतलब कि जो हट के बताते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब हम लिखेंगे, यदि अगर हम 0, 0, 2, 3, 5 तो फिर क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारा इस प्रकार से मतलब गलत हो जाएगा। तो हम इसमें छोटी संख्या बनाने के लिए अगर 0, 0 का मान अगर पहले हम डाल देते हैं तो इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे 2 लिखेंगे, फिर जाकर के 3, फिर जाकर के 5। ये हमारा छोटी संख्या हुआ, ये छोटी संख्या हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अंक से पहले कितनों भी अगर हम 0 डाल दें, कितनों भी प्रकार का 0 डाल दें तो उस 0 का कोई मतलब और अर्थ नहीं होता है। इसीलिए एक अंक को सबसे जो इन तीनों में से संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको डाल करके 0 डालेंगे, तब जाकर के उस 0 का क्या होता है कि मान बनता है। तो अब हम तीसरा नंबर देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो यहाँ पर 9, 5, 2, 1, 0।
ये बड़ी संख्या होगी। अब छोटी संख्या यहाँ पर भी हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पर बता चुके हैं कि पहले 1, फिर 0, फिर 2, फिर 5, फिर 9, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आ गया।